जिन्होंने न्यूटन मूवी देखी है उन्हें तो पता होगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है। जिसने नहीं देखी उसे मैं पहले बता देता हूँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है। जब किसी बूथ पर चुनाव होता है तो वहाँ पर 4 कर्मी का एक पार्टी बनाया जाता है जिसे पोलिंग पार्टी कहते हैं। उसमें P1 P2 P3 होता है और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो उस टीम का कैप्टन होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बहुत ही लंबा नाम लगता है, इसीलिए हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे चपरासी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम भी चपरासी वाला ही है। ये बूथ पे पहुंचाने के लिए हमें ट्रैक्टर में बैठा के ले जाया जाता है गांव गांव के इलाकों में। गजब बेइज्जती है। और पोलिंग पार्टी बूथ पर पहुंचकर रात में वहीं सोती है और चुनाव वाले दिन सुबह 3-4 बजे उठकर चुनाव की तैयारी करती है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है जो लेट सोते हैं 12-1 बजे वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आज सवेरे सूत के जल्दी उठ जाया जाए या 3 बजे तक ऐसी जगह रह जाया जाए। अब सुबह उठे हम लोग 5:30 से मॉक स्टार्ट हो जाता है, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि फलना को वोट दिए थे, चिलना को वोट चला गया। और 7 बजे से एक्चुअल वोटिंग स्टार्ट होती है। मेरी पार्टी के साथ क्या हुआ कि जो हमारे P2 थे वो बहुत ही उम्रदराज थे और उनकी तबीयत खराब हो गई। तो मैं प्रिजाइडिंग था, और प्रिजाइडिंग का काम क्या है, ज़्यादातर फॉर्म्स भरने होते हैं और P1 P2 3 का काम होता है वोटिंग करवाना। तो वो काम तो रुकना नहीं चाहिए। तो अब मैं P2 की जगह बैठ के P2 का काम कर रहा हूँ, अपना काम छोड़कर, और पूरी दिन प्रिजाइडिंग का काम छोड़कर P2 का काम कर रहा हूँ। अब जब पूरी वोटिंग हो गई, शाम 6 बजने वाले थे, और एक चीज तो और समझ में नहीं आया, शाम 6 बजे से पहले आज तक वाले बता रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। यहाँ 3 दिन से हमें अमेरिका का प्रेसिडेंट का चुनाव का रिजल्ट नहीं पता चल पाया। बिहार में काउंटिंग से पहले रिजल्ट आ जा रहा है यार। और फिर जब 6 बजे बूथ बंद हुआ तो फिर एक पिकअप वैन आई। हाँ, वही जो मुर्गा ले जाने के लिए यूज होता है, उसमें हमें बैठा के BSF के साथ भेजा गया। और मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि बीच में एक बार हमारा EVM मशीन भी खराब हो चुका था। कि EVM मशीन भी खराब हो चुकी है, उसका भी प्रोसेस होगा वहाँ पर जमा करते समय। मैंने भी तो कोई फॉर्म नहीं भरा, अपना प्रिजाइडिंग वाला काम ही नहीं किया है दिन भर कुछ, वो भी प्रोसेस करना है। नींद भी बहुत आ रहा है, 4-5 घंटे की जर्नी भी होगी, क्योंकि 90 किलोमीटर की दूरी थी और जाम भी लग चुका था। लेकिन फिर मेरे मन में ना एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन याद आया, मतलब भगवत गीता से भी ज्यादा मोटिवेशनल लाइन। संबित क्या नाम है उसका, संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा, सबसे ज्यादा मोटिवेशनल लाइन मेरे मन में बस एक लाइन आया, करना तो पड़ेगा। और ये याद करते ही जोश से आ गया मैं। 12 बजे वहां पहुंचा जहाँ EVM जमा करना होता है। वहां बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं था लाइन का, क्योंकि मुझे तो पहले फॉर्म भरना था सारा। अब मैं एक जगह बैठ कर सारे फॉर्म्स भर रहा हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज होता है कि जब आप खुद से ट्राई करते हो ना, तो कोई ना कोई आपको मदद करने वाला जरूर मिल जाता है। और यही हुआ, मुझे कुछ लोगों ने मदद भी किया, 2-3 लोगों ने मदद किया, और मैं फॉर्म जल्दी भर पाया। 3 सवा 3 तक मैंने फॉर्म भर लिया था। लेकिन EVM जमा करने का बहुत बड़ा लाइन था, और मुझे लग रहा था कि यार सुबह 8 बज जाने हैं। लेकिन तुम्हें याद होगा मेरा EVM मशीन खराब हो चुका था, और यही मुझे फायदा हो गया, क्योंकि जिन लोगों का EVM मशीन खराब हुआ था उनके लिए से अलग लाइन था। तो वहां पर मैं अलग लाइन में लग गया, जहां पे बहुत ही कम भीड़ थी, नहीं के बराबर भीड़ थी, और मेरा 4 बजे तक सबमिट हो गया।
और लेकिन मैंने ना एक लेसन सीखा। मैं लगभग 26 घंटे लगातार काम किया, और मैं ही नहीं, मेरे से बहुत लोग, मेरे जैसे बहुत प्रिजाइडिंग होंगे जो कि मेरे से कम मेहनत किए होंगे, या हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा मेहनत किए होंगे। इलेक्शन में से बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में आया ना, कि घबराना नहीं है, काम तो होना ही है। मेहनत करने से तो काम होगा ही होगा। वो एक थॉट है ना कि in the end everything will be okay. If it's not the okay, if it's not okay, then it's not the end yet. और ये सच्ची बात है। और मैं बोला था ना, प्रिजाइडिंग को चपरासी भी बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि प्रिजाइडिंग हर तरह का काम करता है। वो मुर्गी बन के भी चला जाता है, वो ट्रैक्टर में ढेला की तरह लोड होके भी चला जाता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता है, अपनी जिम्मेदारी को कंप्लीट करता है। वो 26 घंटे 28 घंटे लगातार बिना सोए काम करता है। और ये जिम्मेदारी जब हम जैसे लड़कों को मिलती है ना, तो फिर हमें लगता है ना कि यार हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें भी बहुत कुछ है।